नमस्कार। राजस्थान फोरम ऑनलाइन सीरीज़ चतुरंग से जुड़े हुए सभी रसिक जनों का मैं रोहित सोनाग्रा तहे दिल से स्वागत करता हूं, नमस्कार करता हूं। ये थोड़ा सा मैं जल्दी आ गया हूं इसलिए ताकि हम एक टेस्ट रन जैसा कर लें, जिससे हमें अगर आप लोगों की कोई सजेशंस हैं साउंड को लेकर या क्लैरिटी को लेकर तो आप हमें बता सकते हैं, ताकि समय पर हम जो हमारी प्रस्तुति है उसे शुरू कर सकें। यहाँ पर ओके, हमारे दर्शकगण जुड़ने लगे हैं। सो जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, किशन कथक इज़ वॉचिंग, वेलकम किशन कथक जी, आपका स्वागत है। आप हमें बता सकते हैं अगर आपको हमारी आवाज़ ठीक आ रही है, अगर कोई डिस्टर्बेंस महसूस हो रहा है आपको। साउंड बहुत अच्छा आ रहा है भाई, ओके ग्रेट ग्रेट। एक बार चेक कर लो। हाँ, तबले का साउंड, हारमोनियम का साउंड, यदि ठीक आ रहा है तो बताइए। आई थिंक ठीक है। सो सभी को नमस्कार, मैं रोहित सोनाग्रा आप सभी के समक्ष फैन किया था, इसे बंद कर देते हैं। आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ राजस्थान फोरम द्वारा आयोजित इस लॉकडाउन सीरीज़ चतुरंग के आज के इस एपिसोड में, और बहुत ही एक्साइटेड हूँ, बहुत ही खुश हूँ कि राजस्थान फोरम ने, चतुरंग सीरीज़ ने और इसके सभी कार्यकर्ताओं ने मुझे ये अवसर प्रदान किया है कि आप सभी से मैं इस माध्यम से जुड़ सकूं, स्क्रीन के माध्यम से, क्योंकि यही, जैसे कि कहा जा रहा है कि दिस इज़ द न्यू नॉर्मल। सो चलिए इसी को ऐसे ही सेलिब्रेट कर लेते हैं और धीरे धीरे हम बातचीत भी करेंगे। और अभी मैं मेरी प्रस्तुति की शुरुआत कर रहा हूँ। 3 ताल जयपुर घराने का पारंपरिक कथक नृत्य, और जब तक ये सभी लोग आ रहे हैं, मैं कुछ नाम है जो मैं लेना चाहूँगा। राजस्थान फोरम श्री सीमेंट द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है। सो श्री सीमेंट के सभी जो उससे जुड़े हुए लोग हैं, जो उसके जन्मदाता हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, उनको मैं नमस्कार करता हूँ कि ऐसे क्रूशियल टाइम में भी उन्होंने कलाकारों को, राजस्थान के कलाकारों को याद रखा और उनके लिए इतना अच्छा प्रयास कर रहे हैं। सर्वेश भट्ट साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया। और जयपुर की प्रसिद्ध और कुछ एस गुरुओं में से जो जयपुर घराने ने विटनेस किए, उनमें से एक सुश्री शशि सांखला दीदी। इनको मैं, खैर मेरी तो बुआ हैं, क्योंकि मेरे पिताजी इनको दीदी कहते हैं, मेरे गुरुजी दीदी कहते हैं, तो मैं दीदी नहीं कहूँगा, मेरी बुआ हैं वो। सो उनका आशीर्वाद मुझ पर रहा और उस वजह से उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया, और आज उन्हीं की कृपा की वजह से मैं आप सभी से जुड़ पाया हूँ। सो बुआ, आपको बहुत बहुत प्रणाम, चरण स्पर्श। थैंक यू नंद भारद्वाज जी, थैंक यू सो मच। जयपुर आना नहीं हुआ है मेरा कई दिनों से, कई साल, कुछ साल हो गए हैं अभी तो, लेकिन आप लोगों से इस तरीके से मिलकर, जुड़कर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की, जहाँ पर मैं अपने गुरु, अपने पिता गुरु राजेश कुमार सोनाग्रा जी के साथ हूँ। माफ़ कीजिएगा, आप उन्हें देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि स्क्रीन लिमिटेशंस हैं। तबले पर मेरा साथ दे रहे हैं मेरे अनुज, मेरे छोटे भाई प्रशांत सोनाग्रा, और मैं रोहित सोनाग्रा आपके सामने कुछ
गुरुजी से प्राप्त जयपुर घराने की कुछ पारंपरिक चीज़ें लेकर आया हूँ। सो जो भी गलती हो वो क्षमा कीजिएगा, वो मेरी है। और कुछ अच्छा लगे अगर आपको तो वो मेरे गुरुओं का है, वो जयपुर घराने का है। सो आप सभी से आशीर्वाद लेते हुए प्रस्तुत है 3 ताल। धन्यवाद इला अरुण जी का मैं स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जो फुटवर्क आप देख रहे हैं, सभी गुणीजन देख रहे हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ जो मेरे दोस्त यहाँ पर जुड़े हुए हैं उनके लिए मुझे बताना ये मेरा फ़र्ज़ है। तो इसे जो फुटवर्क है ये उपज है, ये इम्प्रोवाइजेशन है जिसकी
कोई सीमा नहीं है या जिसका कोई सेट पैटर्न नहीं होता है। अगर वो उपज है तो वो इम्प्रॉम्प्टू होनी चाहिए, वो उसी वक्त जो भी आपके जहन में आया आपके गुरु के आशीर्वाद से उसको आपको डिलीवर करना है। सही गलत वो आपके ऊपर है। सो कोशिश यही रहती है हर कलाकार की कि वो सही हो और सम जिसे सब अचीव करना चाहते हैं उसे हम अचीव कर सकें। तो थोड़ा सा फुटवर्क, बहुत बहुत शुक्रिया। सो अब आगे बढ़ते हैं और जो एक पैटर्न है कथक प्रस्तुति का, जयपुर घराने का, उसको मद्देनजर रखते हुए जो मैं पहली चीजें प्रस्तुत करने जा रहा हूं उसे कहा जाता है ठाट। ठाट एक बहुत ही खूबसूरत अंग माना जाता है जयपुर घराने कथक का, खैर पूरे कथक जगत का। जैसे गाने में आलाप होता है, तबले में पेशकार होती है, वैसे ही कथक नृत्य के अंदर ठाट से जो नर्तक हो या नर्तकी होते हैं वो माहौल को समा बांधने के लिए, ऑडियंस को अपने आप से कनेक्ट करने के लिए ठाट का प्रयोग करते हैं। और ठाट का दूसरा नाम जो है वो आसान भाषा में है स्टाइल। जैसे हम कहते हैं कि भाई देखो क्या ठाट है इसके, या क्या ठाट से खड़ा है। सो एक अलग मुद्रा को लेकर एक अंदाज से खड़े रहने की प्रक्रिया को ठाट कहा जाता है। तो पेश है कुछ ठाट जो तीन ताल की अलग अलग जगहों से उठकर कितनी खूबसूरती से देखिए सम पर आते हैं।
दे के धा नग धन तग दे धा धा धन तग न धा धा ते नग न ग धा न धा न धा दे के न कर ता धा ता धा ता धा। एक बहुत ही खूबसूरत एकल ठाट जो जयपुर घराने की एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है वो प्रस्तुत कर रहा हूं। इसमें देखिए कितनी खूबसूरती से मींड का प्रयोग किया जाता है जो गाने की शैली का अंग है। कितना खूबसूरती से शब्द को ड्रैग किया जा रहा है लय के डोरे के साथ। देखिए क्या बात है। मैं देख रहा हूँ मेरे बहुत ही गुणी भाई लोग यहाँ पर हैं। मुकेश प्रवीण गंगानी का मैं स्वागत करता हूँ। मुकेश भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, समय थोड़ा कम है। सो अब जो मैं चीज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ वो वैसे एक उठान है। ठाट के बाद उठान की तरफ एक नर्तक नर्तकी बढ़ते हैं, लेकिन इसके जो रचयिता हैं हमारे परदादा गुरु पंडित कुंदनलाल गंगानी जी, जिनकी ये रचना है, वो इसे उठान की जगह उड़ान कहा करते थे। इसके बोलों की बनावट की तरह कैसे छूटती है देखिए। थई तदा थई तदा थई थई तदा थई तदा थई ता थई तदा थई आ थई तदा थई 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 तत्तता तत्तदा 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 ता 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 ता। कितनी अच्छी एक चीज को निभाया है, उसी के रूप को कंटिन्यू करते हुए। ये उन्हीं का काम हो सकता है। प्रस्तुत वाह। अमूमन इस चीज़ पर मुझे तालियां सुनने की आदत है, लेकिन फिलहाल मैं ये अज्यूम कर सकता हूं कि आप अपने घर बैठे तालियां बजा रहे होंगे। अगर ऐसा है तो जो हार्ट बटन है उस पर क्लिक कीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि आपको एक चीज़ पसंद आई है। ये थी उठान। अब इसके बाद एक बहुत ही खूबसूरत झूलना परण है जो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। इसे झूलना परण इसीलिए कहा जाता है कि इसकी जो चाल है, इसकी जो बनावट है, इसकी जो लयकारी है, वो एक स्विंग की तरह है। कट टू कट, बीट टू बीट नहीं चल रहा है मामला। 4/4 में या 2/4 में या 8/8 में नहीं है। ये स्विंग करता है इसके साथ। तो देखिए कितना खूबसूरत चलन है। तकदा ताके तन तकदन तकदा तकदा तेट ता धा तीट धा धा तीट धा धा तीट कड़दा तीट धित्ता कदा धीकिट धा दंता कड़ धा दंता तकदा तकेट देकेट ताके देके नग देके तान तकेट देकेट ताके देके नग तेरे कर तकेट तकेट तरक देकेट तान धा तकेट देकेट ताके देके नग तेरे कर तकेट तकेट तरक देकेट तान धा
तगड़ थे गिड़ तगड़ तगड़ तेरे गिड़ तगड़ 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 थे गिड़ दान ता गिंतदा 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 दा धा प्रस्तुत है। थैंक यू सो मच ईला जी, ये आई थिंक आज की इस परफॉर्मेंस का इनाम मुझे मिल गया है। थैंक यू सो मच। आगे नातिन आगे बढ़ते हैं। अब जब आप अपनी प्रस्तुति को आगे लेकर जाते हैं तो गुरुओं का आदेश है कि किसी भी जैसे बड़े काम को करने से पहले भगवान श्री गणेश को मनाया जाता है। वैसे ही कथक में भी गुरुओं ने ऐसी रचनाएं की है जिन्हें गणेश परण, गणेश वंदना के नाम से जाना जाता है। जयपुर घराने में असंख्य ऐसी रचनाएं हैं जो बहुत सारे गुणीजनों ने, गुरुओं ने की है। उनमें से एक प्रस्तुत कर रहा हूं मैं। पहले मैं पढ़ के सुना देता हूं। कितनी खूबसूरत रचना है, देखिए। इसमें भगवान श्री गणेश का बाल रूप आपको महसूस होता है कि कैसे एक बच्चा विद्या ग्रहण करने पाठशाला जाता है, और जब जाता है तब कितना दुखी मन से जाता है, जैसे कि सभी बच्चे जाते हैं। लेकिन जब छुट्टी होती है और उन्हें वहाँ पे क्या विद्या मिलती है, उसके बाद जब वो छुट्टी लेकर घर आते हैं तो कितनी खुशी है, कैसी उमंग है उनके अंदर। पंडित सुंदर प्रसाद जी जयपुर घराने के, क्या देखिए कितनी खूबसूरत रचना है। तेरे दिन दिन धा धा तेरे गिट धा दिन दिन धा ती धा घे गे दिन तेरे दिन दिन धा तिट धा गे तेरे गिट दिन मैं किट क नग दिग थो, मैं किट क नग दिग थो। अब इसको, ये ओपन टू इंटरप्रिटेशन है, हर गुरु ने अपने तरीके से इसको महसूस किया है। मुझे जो मेरे गुरु ने सिखाया है, मैं किटक छोटा सा, पर नग दिग थो, शरीर जो है वो एक पहाड़ के समान विशाल है। धागे दिन ऐसे ही देखिए कितनी खूबसूरत चीज बनती है। मैं किटक नग दिग थो, सिंदूर चर्चित सोंड भ्रमियन थर किट तपल कुंडलिक हस्तो प्रदो अचित्रम चलियन गिट गिड़ धाम विद्या आरंभे हर विघ्नाम किट थो किलंग कुकुधा हत कुकु तत लत धला धला दिम तो कम मम किल किट ता दीका किट तक उमंग थो तकिट तक उमंग थो। कितनी उमंग से घर लौट कर आ रहे हैं, जैसे कहा कि आप अपने अपने धाम जाओ।
टेटे तागे तरके थिन। बहुत बहुत शुक्रिया। थिन था ती था। कुछ तिहाइयाँ हैं जयपुर घराने की। एक बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही बेसिक तिहाई इसे कहा जाता है, लेकिन ये आपकी नींव रखती है जब आप कथक जगत में होते हो। बहुत ही खूबसूरत बोल है, सरल सी तिहाई है, सिंगल डबल की। टिटे कहता गदी गन धा ती था, तेरे कहता गदी गन था ती था। टिटे कहता गदी गन था ती था, तेरे कहता गदी गन था ती था। टिटे कहता गदी गन था ती था, तेरे कहता गदी गन था ती था। सिंपल, जैसे बोल सिंगल में है वैसे के वैसे डबल में। और क्या मैथमेटिक्स है देखिए। इसी का एक रूप मेरे दादा गुरु पंडित मनीष कुमार गंगानी, जो दिल्ली में कार्यरत हैं, और वो धारा है जो हमें गुरु कुंदनलाल गंगानी जी से जोड़ती है। उन्होंने इसमें एक छोटा सा बदलाव करके इसे और खूबसूरत देखिए कैसे बना दिया है। शब्द वही है, टे कहता गदी गन धा ती था। टे कहता तेरे कहता गदी गन धा ती था कत धा ती था कत धा ती था। टे कहता तेरे कहता गदी गन धा ती था कत धा ती था कत धा ती था। तेरे कहता गदी धा ती था कत धा ती था कत धा ती था। फिर से एक बार पढ़ूंगा, माफी चाहता हूँ। ताकि तेरे कहता था देन तेरे कहता देन धा ती था घेगे देन कृदन धा तेरे तागे तेरे कहता देन। टे कहता तेरे कहता गदी गन धाती था कत धाती था कत धाती था। टे कहता तेरे कहता गदी गन धाती था कत धाती था कत धाती था। टे कहता तेरे कहता गदी गन धाती था कत धाती था कत धाती था। एक बहुत ही खूबसूरत चीज मिश्र जाति की देखिए। धन धा ती धा धन मिश्र जाति धागे न धागे तेरे 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 धा धागे देने देने ना तेरे धा कने तेरे 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 धा ती धा तड़ धा ती धा तेरे धा तेरे कदा तेरे धा तेरे कदा तदने का तदने का तड़ धा ती धा तदने का तड़ धा ती धा तदने का तड़ धा ती धा। इसी में देखिए एक बहुत ही खूबसूरत श्रृंगार रस की कविता। हालांकि ये जो चलन है ये वीर रस का है, युद्ध का रूप आपके सामने लाकर खड़ा कर देता है, लेकिन इसके अंदर कितनी श्रृंगार रस की खूबसूरत कविता देखिए। नदी का तट तेटे कदम दम तल नट नट वर तक राधा दिन 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 तक 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 अटक द्रग द्रग थे तथे उमंग झिझि कचला टेक थरी किट संक छिंगड़ घेड़ तनग गड़े तदा घेनदा तिदा घेनदा तिदा घेनदा तिदा घेनदा।
बहुत बहुत शुक्रिया। धागा दे रहे कि था पंडित सोहनलाल जी गंगानी की कोई रचना, पंडित सोहनलाल जी की तो नहीं, लेकिन सुंदरलाल गंगानी जी की एक चीज मैं जरूर आपको पढ़ के सुनाऊंगा। सॉरी, आपका नाम मधु जी, मधु भट्ट तेलांग जी, स्वागत है आपका। देखिए कितनी खूबसूरत चीज है। और समाकार जिसे कहते हैं, समाकार जैसे एक सभा होती है, उसके अंदर कैसे दर्शक आते हैं। ये अलग अलग जातियां होती है कथक में चीज़ों की बनावट के हिसाब से। पिपलिका जाति, यति, पिपलिका यति, गौपुच्छा यति, वैसे ही एक यति और होती है जिसे समाकार कहा जाता है, जिसके अंदर बोलों की जो बनावट है वो धीरे धीरे करके बढ़ती है और एक बड़ा सा रूप इख्तियार कर लेती है। तो ये पंडित सुंदरलाल गंगानी जी की बहुत ही खूबसूरत और मेरी पसंदीदा चीज़ों में से एक है। देखिए कैसे बढ़ रही है चीज़। धा 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 दाती धा दाती धा घे ना तेट धा कड़ धा तीट धा कड़ धा तीट कट धा तीट धान धा 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 कड़ धान धा के देके ना के तेटे कता देके धा धा के देके धा के देके ना के तेटे कता तान देके धा के देके ना के तेटे कता के ना के धा ता ता कर दा कर दी कर दा नरा कर दा नरा कर दा त्रिगिर दा त्रिगिर दा त्रिगिर दा तरिदा 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 नरकिदा नरकिदा त्रिगिदा तरिदा त्रिगिदा तरिदा त्रिगिदा तरिदा 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 नरकिदा नरकिदा तरिदा त्रिगिदा तरिदा त्रिगिदा तरिदा 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 तरिदा। तो ये प्रस्तुत कर रहा हूं मैं आशीर्वाद। तो ये थी समाकार। थोड़ी सी द्रुत लय की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि समय जो है वो मुझसे दुगनी तेजी से आगे चल रहा है। सो द्रुत लय की कुछ चीजें। थैंक यू सो मच ईला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। दिन दिन ना ना दिन दिन ना दिन ना ना दिन दिन ना। देखिए बहुत ही खूबसूरत चीज। तत्थे देखी डन गन कतरा तत्थे त्राम थे तरे थे तरे तत्थे 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 तत्था दिन ना कत्था। एक मैं प्रशांत सोनाग्रा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कुछ नज़र वो नहीं आ रहे हैं स्क्रीन लिमिटेशन की वजह से, लेकिन उनकी कुछ चीज़ों का आप भी मज़ा लें। प्रशांत सोनाग्रा। ये बात
तक धा धन्ना ना धन धन्ना। एक बहुत ही खूबसूरत परमिलू है, देखिए परमिलू उसे कहते हैं जिसमें पक्षी के बोल सम्मिलित हो। आप पूछेंगे पक्षी के बोल क्या होते हैं? कुकू, थर्री, नग थर्री, कुकू थर्री, किट किट, ये सारे जो चीजें हैं, इसे जब कत्थक के बोलों में मिलाया जाता है तो उसे एक प्रिमलू का नाम दिया जाता है। देखिए कितनी खूबसूरत रचना है। तिन्ना ना तिन तिन्ना ता हम किट तक किण तक कुकु तक झय कुंधरी कुकु कुकु धिधि नग धिम किट तक तक धला थरी थरी कुकु तक नग धिम किट किट की दाम किट किट थई तथे तथे तिगदादि की थई किट किट थई तथे थई तिगदादि की थई किट किट थई तथे तिगदादि की दा। कितना खूबसूरत स्ट्रक्चर है इस चीज का। पंडित नारायण प्रसाद जी, जिन्होंने असंख्य कविताओं की, वर्णों की, ऐसी चीजों की रचना की है और जिसे पूरा विश्व नाचता है, ये जयपुर घराने के सौभाग्य हैं कि ऐसे ऐसे गुणीजन हमारे घराने में हुए हैं कि आप गिन नहीं सकते। और इतनी खूबसूरत रचनाएं हैं कि अपने आप में ही जयपुर घराना एक अलग दुनिया है और जिसकी महक, जिसके कण, जिसके अंश पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। सो ये हम लोगों की खुशनसीबी है कि ऐसे घराने से शिक्षा हमें मिली और ऐसे चीज़ों से हम रूबरू हुए। कितनी खूबसूरत चीज़ है। इसके अंदर जो दृश्य है वो महाभारत के कुरुक्षेत्र का है, जहाँ पे एक पक्षी होता है राजस्थान में जिसे टिटोड़ी कहा जाता है। वो किसी घोंसले में नहीं बल्कि खुले मैदान में अपने अंडे देती है और उन्हें शेती है। नमन, बिल्कुल नमन है श्रेष्ठ गुरुओं को। और वहाँ पर कुरुक्षेत्र के अंदर जहाँ पर ये छोटे छोटे अंडे और ये छोटे पक्षी थे और वहाँ पे इन्हें पता नहीं कि युद्ध होने वाला है, तो ये माँ बाप तो उड़ के एक डाल पर बैठ गए, लेकिन अंडों को कैसे बचाएं? तो उनकी ये प्रार्थना है ईश्वर से, हरि से, जो स्वयं उस मैदान में, उस कुरुक्षेत्र में, उस रणभूमि में है, कि आप, ये युद्ध तो हो रहा है, आप इसमें हैं, लेकिन हमारे ये जो बेगुनाह बच्चे हैं इनकी रक्षा भी आप ही को करनी है। तो देखिए कितने खूबसूरत बोल हैं। ता हम किट तक किण तक, कि हम इतने छोटे हैं कि कोई हमें तकने नहीं वाला है। तिन तिन्ना ता हम किट तक किण तक कुकु तक जय कुंधरी, के कुकु, हम जो पक्षी हैं उनको कौन तक रहा है? जय कुंधरी, जो स्वयं इस रणभूमि में है, वो हमें जरूर देख रहे हैं और वो हमारे बच्चों की रक्षा करेंगे। ता हम किट तक किण कुकु तक जय कुंधरी कुकु कुकु धिधि ने धिम किट तक तक धलांग। अब ये तो उड़ गए। तक धलांग में जो हाथी, जो भीम का हाथी था, उसके गले की जो घंटी थी, अब वो भीम का हाथी है तो उस घंटी का साइज भी ऑफ कोर्स बड़ा ही होगा। वो जब हाथी चल रहा है, ता हम किट तक किण तक कुकु तक जय कुंधरी कुकु कुकु धिधि ने धिम किट तक तक धलांग, ये जो घंटी है ये उन बच्चों के ऊपर गिर जाती है और उसके हॉलो पार्ट के अंदर ये बच्चे सेफ हैं जब तक पूरा रण चलता है और फिर उन्हें उठाया जाता है। और वो कैसे निकल जाते हैं? ता हम किट तक किण तक कुकु तक जय कुंधरी कुकु कुकु धिधि नक धिम किट तक तक धला थरी थरी कुकु तक नग धिम किट किट की दाम किट किट थे तथे तथे धादि की थे किट किट थे तथे तथे धादि की थे किट किट थे तथे तथे धादि की थे। ये अंडों से आजाद होकर बच्चे अपनी मंजिल को निकल पड़े, इसका ही एक रूप। एक तिहाई है जो मेरी बहुत पसंदीदा है, वो प्रस्तुत करके फिर कवित करके आपसे आज्ञा चाहूंगा। ये तालांगी है, देखिए कितनी खूबसूरत। दादी धा थरे किट तक 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 दाता दिन ना दिन दिन ना दिन ना दिन दिन ना दा
थिन दिन दा तक दिन ना कत्ता दा तक दिन ना दा कदे टे टे दा गदे टे ता तेरे देना नर देना नर देना नर देना ता तेरे देना नर देना नर देना नर देना ता तेरे देना नर देना नर देना नर देना ता। फरमाइशी चक्रधार प्रस्तुत। ये जो चीज़ अभी अभी आपने देखी, ये मेरे बहुत ही प्रिय चाचा स्वर्गीय प्रवीण कुमार गंगानी जी की रचना थी ये। तो ये मेरी तरफ से उनको समर्पित है, मेरी श्रद्धांजलि है उनको। एक बहुत ही खूबसूरत कवित करके आगे बढ़ेंगे पंडित नारायण प्रसाद जी। माखन चोरी का देखिए कितना खूबसूरत दृश्य हमें देखने मिलता है इसमें। कृष्ण सखा मिल गए ग्वालन घर हिरत फिरत, जब देख लियो तब ग्वाल के कांधे चढ़ माखन उतार लियो और खाए लियो दध की मटकी झटकी पटकी और दूध को भी बिखेर दियो। पकड़ लियो राधा ने जब तब ग्वाल बा सब भाग गए दधि खाए गए। देख नारायण ताल बजा वतना चनला कृतक थे थे ताकृतक थे ताकृतक थे। इसके पहले छोटी सी मुरली गत और फिर ये कविता। समय के बस कुछ ही सेकंड्स बचे हैं, लेकिन ये हम कथक डांसर्स की खासियत है कि हम थोड़ा सा समय के ऊपर ही जाते हैं। तो आई होप राजस्थान फोरम मुझे इस गुस्ताखी के लिए माफ़ करेगा, क्योंकि एक करेक्ट एंड होना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ी देर तत्कार और फिर आपसे इजाज़त चाहूँगा मैं। कोशिश करेंगे एक हल्की सी जुगलबंदी करने की। मैं ट्राई करता हूँ थोड़ा सा कि आपको प्रशांत नज़र आ जाए। ये बात थोड़ा सा हम
नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और इसी के साथ, इस तिहाई के साथ मैं आपसे विदा लूँगा। मन मेरा तो नहीं है लेने का, लेकिन एक वक्त की पाबंदी है जिसे हमें फॉलो करना है। लेकिन जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे परिवार से, सोनागरा परिवार से मिलें। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा मेरे गुरु, मेरे पिता गुरु राजेश कुमार सोनागरा जी, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया है। इन्हीं की कृपा की वजह से आज मैं आप लोगों से रूबरू हो पा रहा हूँ इस रूप में। ये मेरे पिता गुरु राजेश कुमार सोनागरा, और जो तबले पर मेरा साथ दे रहे थे प्रशांत सोनागरा, मेरे छोटे भाई। और ये सोनागरा परिवार हमेशा से राजस्थान के लोगों से, जयपुर घराने से हमेशा उनके ऋण में ही रहेंगे, क्योंकि ये जो भी विद्या हमारे पास है ये राजस्थान की मिट्टी से ही मिली हुई है, राजस्थान के गुरुओं से मिली हुई है। और उन्हीं के नाम को आगे तो हम खैर क्या बढ़ाएंगे, उन्होंने उस मकाम तक पहुंचा दिया है। बस ये प्रयास है, ये कोशिश है कि हमारी वजह से जयपुर घराने के नाम में या उनके काम में कोई कमी ना निकाल सके। और आप आशीर्वाद दीजिए कि ये प्रयास जो है हमारा सक्सेसफुल रहे, और आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। हम सभी ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि ये जिस कोरोना काल में हम अभी चल रहे हैं, बहुत ही क्रूशियल टाइम है सभी के लिए, जो इस बीमारी से जूझ कर लौटे हैं, जिन्होंने अपने लोगों को खोया है, या जो लोग अभी तक इससे बचे हुए हैं ईश्वर की कृपा से, उन सभी से हमारी यही गुजारिश है कि अपने मनोबल को स्ट्रॉन्ग रखिए, अपनी हिम्मत को बरकरार रखिए। इससे बड़ी बड़ी चुनौतियां हमने पार की है, इससे बड़ी बड़ी चुनौतियों से हम लड़कर यहाँ तक आए हैं। तकलीफ़ दुख ज़रूर है, लेकिन जीवन जो है, जो प्रकृति है, उसका नियम है कि उसे आगे बढ़ना है। और ये संगीत, ये नृत्य, ये प्रकृति का ही एक रूप है, और यही हमें ये सिखाता है कि जीवन में आगे बढ़ना, पुरानी चीज़ों को दिल में रखकर उसके साथ डटे रहना, उसके साथ लड़ना और अपने कल को और बेहतर बनाना, यही हमने हमारे गुरुओं से सीखा है, और यही संदेश हम आप तक लेकर आए हैं। मैं एक बार फिर से राजस्थान फोरम का, श्री सीमेंट का, सर्वेश भट्ट साहब का, अमृता नायर जी का, जो टेक्निकल टीम से हैं, जिनका बहुत ही साथ रहा इस पूरे सप्ताह, जिनकी वजह से ये सक्सेसफुली हो रहा है लाइव, और विश्व मोहन भट्ट साहब का, कि जिन्होंने ये इसको हम सबके समक्ष लेकर आए हैं, और आप सभी दर्शकों का, जिन्होंने इतनी शीतलता से, इतने पेशेंस के साथ हमें सुना, हमें देखा और अपना प्यार दिया। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।